जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहां पे कि आज हम बात करने वाले हैं इंटरसेक्ट ऑपरेटर के बारे में। हम देखने वाले हैं इंटरसेक्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम दो अलग अलग टेबल में से कॉमन वैल्यू को कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बात करा था यूनियन और यूनियन ऑल ऑपरेटर के बारे में। तो अगर आप लोगों को इन ऑपरेटर्स के बारे में नहीं पता है तो मैं रेकमेंड करूंगा आप जाके पहले वो वीडियो चेकआउट करिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलिए अब चलते हैं सीधा अपने नोट्स के अंदर और समझ लेते हैं इंटरसेक्ट ऑपरेटर के बारे में। तो अब हम आ चुके हैं अपने नोट्स के अंदर और चलिए समझ लेते हैं इंटरसेक्ट ऑपरेटर के बारे में। MySQL does not natively support intersect operator, which is commonly used in other databases system to return common rows between two select statement queries। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी हमने बात किया था कि अगर आपके SQL वर्जन MySQL का वर्जन 8.0.31 से ज्यादा है तभी आप इंटरसेक्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें इंटरसेक्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है तो हम इस केस में क्या यूज कर सकते हैं। हम या तो इनर जॉइन का यूज कर सकते हैं या फिर हम वेयर और एग्जिस्ट सब क्वेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं पहले आप लोगों को इनर जॉइन, तो अभी फिलहाल हमने जॉइन के बारे में नहीं पढ़ा है, हम ऑपरेटर्स के बाद हम जॉइन ही शुरू करने वाले हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों को एक डेमो करके दिखाऊंगा और इसके बाद क्योंकि हम ओरेकल डीबी में इंटरसेक्ट फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं तो मैं आप लोगों को ओरेकल डीबी में इंटरसेक्ट का इस्तेमाल भी कर दिखाऊंगा। What is intersect operator? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। The intersect operator returns the common rows of two select queries. It combines the result of both of the queries and only returns rows that appear in both of the result set। यानी कि जो दोनों रिजल्ट सेट में कंबाइंड या फिर जो कॉमन वैल्यू रहता है, इंटरसेक्ट ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ वो रिटर्न करता है। की पॉइंट्स, इट रिटर्न्स ओनली द रोज दैट एग्जिस्ट इन बोथ ऑफ द रिजल्ट सेट। द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड देयर डेटा टाइप मस्ट बी द सेम इन बोथ ऑफ द क्वेरीज। तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन वैल्यूज को रिटर्न करता है इंटरसेक्ट ऑपरेटर। और जो हमने पिछली ऑपरेटर में यानी कि यूनियन ऑपरेटर में हमें ध्यान रखना था कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेम होने चाहिए और उनका जो डेटा टाइप है वो भी सेम रहे तो एक बेहतर आउटपुट हमें मिलेगा। डुप्लीकेट वैल्यूज आर ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड इन द रिजल्ट। तो अगर हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज भी आते हैं इंटरसेक्ट ऑपरेटर में, वो उसको एलिमिनेट करके सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वैल्यू एज एन आउटपुट देगा। तो हम कैसे सिमुलेट कर सकते हैं, यानी कि इंटरसेक्ट ऑपरेटर अगर हमें इंटरसेक्ट कीवर्ड नहीं है तो हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। हम सबसे पहले तो इनर जॉइन के थ्रू यूज कर सकते हैं। उसको हम कैसे करेंगे, सेलेक्ट, जो भी हमें कॉलम्स को सेलेक्ट करना है उनका नाम, फ्रॉम दे देंगे हम टेबल 1, फिर हम लगा देंगे इनर जॉइन टेबल 2। तो जॉइन और सेट्स में क्या डिफरेंस है कि जॉइन में हम एक सिंगल सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जबकि ऑपरेटर्स में हम मल्टीपल सेलेक्ट स्टेटमेंट को एज एन आउटपुट पहले लेके उसको फिर हम कंबाइन करते हैं। और उसके बाद हम देंगे ऑन कीवर्ड, उसके बाद टेबल नेम, टेबल 1 डॉट कॉलम और टेबल 2 डॉट कॉलम का इस्तेमाल हम करेंगे। इसको हम प्रैक्टिकली भी समझते हैं थोड़ी देर में जब हम MySQL वर्कबेंच पे आएंगे। फिर हम यूज कर सकते हैं वेयर एग्जिस्ट क्लॉज का। तो यहां पर हम किस तरीके से इसको यूज करेंगे, सबसे पहले हम देंगे सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल 1, फिर हम देंगे वेयर एग्जिस्ट, फिर हम कर देंगे सेलेक्ट 1, यानी कि यहाँ पे 1 का मतलब है कॉलम 1 फ्रॉम टेबल 2 वेयर कॉलम टेबल 1 डॉट कॉलम इज इक्वल्स टू टेबल 2 डॉट कॉलम। और हम इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके भी इंटरसेक्ट ऑपरेटर को हम एक तरीके से कॉपी कर सकते हैं, उसको हम मिमिक कर सकते हैं, उसको हम सिमुलेट कर सकते हैं। उसको हम कैसे करेंगे, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल 1 वेयर कॉलम 1 इन, फिर हम दे देंगे सेलेक्ट कॉलम 1 फ्रॉम टेबल 2। ये भी हम कैसे करेंगे प्रैक्टिकली, ये हम समझेंगे जब हम MySQL वर्कबेंच पे आते हैं। तो यहाँ पर हम सारे जो अलग अलग मेथड्स हैं, यानी कि इनर जॉइन मेथड, वेयर एग्जिस्ट मेथड और इन मेथड, इन तीनों का हमने एक कंपैरिजन किया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आउटपुट हमें बिल्कुल सेम मिलेगा। तो अब हम आ जाते हैं अपने MySQL वर्कबेंच पे और इसको हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं वर्ल्ड डेटाबेस के एग्जांपल से। तो अब हम आ चुके हैं अपने MySQL वर्कबेंच पे और चलिए समझ लेते हैं इंटरसेक्ट ऑपरेटर के बारे में वर्ल्ड डेटाबेस पे। तो सबसे पहले हम वेयर एग्जिस्ट और इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम मिमिक करेंगे इंटरसेक्ट ऑपरेटर को, और उसके बाद फिर हम इनर जॉइन का इस्तेमाल करके भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यूज कर लेते हैं वेयर एग्जिस्ट का। तो वेयर एग्जिस्ट को हम कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, सेलेक्ट नेम, यहां पर मैं एलियास दे देता हूं एज लोकेशन फ्रॉम कंट्री टेबल, और इसका भी मैं एलियास दे देता हूं कंट्री का CO। फिर हम यूज कर लेंगे वेयर एग्जिस्ट, फिर हम यूज करेंगे सेलेक्ट 1 यहां पर मतलब है नेम कॉलम, यानी कि जो पुराना पहले वाला जो टेबल है, यानी कि जो कंट्री टेबल है उसका जो पहला वैल्यू है यानी कि नेम, सेलेक्ट 1 फ्रॉम
सिटी, और इसको भी मैं दे दूंगा एलियास एज सी, वेयर सी डॉट नेम इज इक्वल्स टू CO डॉट नेम। तो यहां पर मैंने क्या किया है, मैंने सिटी डॉट नेम को फेच करा है और इसको मैंने मैच करवाया है कंट्री डॉट नेम से, यानी कि वो, और इसको मैं एज अ सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं। तो इस पूरे क्वेरी का क्या मतलब हुआ, सबसे पहले आप सिटी कॉलम को कंट्री कॉलम से मैच करो और कंट्री कॉलम में जो भी ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि सिटी कॉलम से मैच कर जाता है उसको आप रिजल्ट सेट में ऐड कर दो। तो अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करके रन करूंगा तो यहां पर अब अगर आप देखेंगे कि वो सारे वैल्यूज एज एन आउटपुट आ गए हैं जो कि सिटी टेबल में भी एज अ नेम एग्जिस्ट करते हैं और कंट्री टेबल में भी एज अ नेम एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि अर्मेनिया ये एक कंट्री भी है और ये एक सिटी भी है। सिमिलरली जिब्राल्टर ये एक कंट्री भी है और एक सिटी भी है। तो ये हमने यूज किया है वेयर क्लॉज का। अब हम इन क्लॉज का भी इस्तेमाल करके सेम चीज कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, सेलेक्ट नेम एज लोकेशन फ्रॉम कंट्री, फिर मैं यूज करूंगा वेयर क्लॉज का, वेयर नेम इन, और फिर मैं सब क्वेरी का इस्तेमाल करके सेलेक्ट नेम फ्रॉम सिटी। तो यहां पे मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले सिटी टेबल के सारे कॉलम यानी कि सारे वैल्यूज उठा लिए हैं जो कि नेम कॉलम में है, और यहां पे अब मैं मैच करवा रहा हूं किससे, कंट्री के नेम कॉलम से। और अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करके रन करूंगा तो हमारा आउटपुट जो है वो बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि जो हम फंक्शनैलिटी जो हम मिमिक कर रहे हैं, जो हम सिमुलेट कर रहे हैं, वो इंटरसेक्ट का ही कर रहे हैं। और अब मैं इस्तेमाल कर सकता हूं यहां पर इनर जॉइन का भी। इनर जॉइन का मैं इस्तेमाल कैसे करूंगा, सेलेक्ट सी डॉट नेम। अब मैंने सी डॉट नेम इसलिए करा है क्योंकि मैं सिटी कॉलम को मैं रीनेम करने वाला हूं सी से। सी डॉट नेम एज लोकेशन, लोकेशन फ्रॉम कंट्री, और इसको मैं रीनेम कर दूंगा CO से। इनर जॉइन मैं करूंगा सिटी कॉलम को एज सी ऑन CO डॉट नेम इज इक्वल्स टू C डॉट नेम। और अब अगर मैं इसको रन करने जाऊंगा तो आप देखेंगे कि आउटपुट मेरा सेम आता है। तो इस क्वेरी को मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हम इनर जॉइन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो था एक सिमुलेशन इंटरसेक्ट ऑपरेटर के बारे में। अब हम चलते हैं ओरेकल डीबी में और इसको हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि हम इंटरसेक्ट ऑपरेटर का कीवर्ड का यूज करके हम इसको कैसे करेंगे। तो अगर मैं ओरेकल डीबी पे आना चाहता हूं तो मैं गूगल पे आके सर्च करूंगा लाइव एसक्यूएल ओरेकल। मैंने लाइव एसक्यूएल ओरेकल सर्च किया और मैंने पहला जो मेरा लिंक है इस पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहां पे मैं कर दूंगा ट्राई एसक्यूएल वर्जन 2। तो यहां पर एक हमारा जो है वो एडिटर खुलकर आ जाता है जो कि एक ऑनलाइन एडिटर है। तो यहां पर अब हम यूज कर लेते हैं इंटरसेक्ट का, क्योंकि ओरेकल डीबी जो है वो इंटरसेक्ट कीवर्ड को सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूं। क्रिएट मैं करूंगा क्रिएट टेबल T1 और जिसका डेटा टाइप हो जाएगा इंटीजर। ओके, क्रिएट टेबल मैं कर दूंगा T1 और कॉलम का नाम दे देता हूं C1। ओके, यू मस्ट साइन इन। मैं इसको साइन इन कर लेता हूं सबसे पहले। तो अगर आप लोगों के पास ऐसा सिस्टम है जो हैवी कंप्यूटेशन नहीं कर सकता है तो आप ये ओरेकल डीबी भी यूज कर सकते हैं जो कि आपके ब्राउजर पे ही चलेगा। तो यहाँ पर मैंने वेरीफाई कर दिया है और अब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर मेरा टेबल क्रिएट हो गया है। सिमिलरली मैं टेबल T2 क्रिएट कर लेता हूँ। ये टेबल T2, कॉलम का नाम मैं C1 ही दे देता हूँ और मैं इसका टाइप जो है वो इंटीजर कर देता हूँ। और इसके बाद मैं आप कर दूंगा इंसर्ट इनटू। सबसे पहले मैं T1 में इंसर्ट कर लेता हूँ डेटा को, इंसर्ट इनटू T1 वैल्यूज, और वैल्यूज में इंसर्ट कर लेता हूँ लेट्स से 1, 3 और 5। ये मेरा इंसर्ट कुछ इस तरीके से होगा 1, 3 और 5। ठीक है, 3 रोज इंसर्टेड। अब मैं सिमिलरली कर दूंगा इंसर्ट इनटू T2 वैल्यूज, और वैल्यूज में मैं ले लेता हूँ 2, 3 और 4। कूल, दोनों में मेरा जो वैल्यू है वो इंसर्ट हो चुका है। अब अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 करूंगा तो यहाँ पर हमें वैल्यू एज एन आउटपुट मिल चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे T2 करूंगा तो यहाँ पर हमें T2 का आउटपुट जो है वो मिल गया है। अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ यहाँ पर T1 सबसे पहले, और मैं करूंगा सेलेक्ट C1 फ्रॉम T1। अब मैं यूज करूंगा इंटरसेक्ट का, फिर मैं कर दूंगा सेलेक्ट C1 फ्रॉम T2। तो यहाँ पर हमें एज एन आउटपुट अब क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए 3। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका वेन डायग्राम जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस करा है तो इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा 1, 3 और 5 और 2, 3 और 4। तो यहाँ पर कॉमन वैल्यू क्या है हमारा 3। तो मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब अगर आप आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट हमारा 3 निकल कर आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम MySQL वर्कबेंच पे इनर जॉइन का, वेयर एग्जिस्ट का या फिर इन क्लॉज का यूज करके हम इंटरसेक्ट को उसको हम सिमुलेट कर सकते हैं। यानी कि इंटरसेक्ट का जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट हम इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके भी यूज कर सकते हैं।
या फिर अगर मैं Oracle DB यूज कर रहा हूं तो वहां मैं इंटरसेक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके भी आउटपुट हासिल कर सकता हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एकदम मस्त रहिए।